भक्तों, आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वृथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में। ये जो वृथिनी एकादशी है, ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वृथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं और कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीज़ों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप इस प्रकार की लाभदायक जानकारी पाना चाहते हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे, तो कृपया इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। जब आप तुलसी को जल दें, तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें। पीपल को जल दें, तब भी यही बोलें। स्नान करें, पूजन करें, हर काम में इसी मंत्र का उच्चारण करें। कमेंट करें तो उसमें भी ओम नारायणाय नमः लिखें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। यह बात पद्म पुराण में भी बताई गई है। हमने आपको इस विषय पर पहले भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस मंत्र की महिमा कितनी महान है। तो चलिए, अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वृथिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है, जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है, तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, ये तीनों चीज़ें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। यह वह चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान ज़रूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं। पंचांग के अनुसार व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। यह दिन गुरुवार का होगा, क्योंकि एकादशी सूर्य के मुख से है और दोपहर 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएंगी।
तो यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत बन जाएगा। इसलिए आपको व्रत 24 अप्रैल को करना है। पूजन का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा सुबह 4:30 से 5:15 तक। इसके बाद प्रातः संध्या का समय 5:45 से 6:15 तक, 7:30 तक भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार को इस समय राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम ज़रूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5 से 8 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। अगर आपको एकादशी से जुड़ी यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।